कारगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और उनके साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उधर लद्दाख के द्रास में आयोजित कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मंत्रियों ने 1999 की लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिर पद यात्रा की। 5 मई 1999 को पाकिस्तान को घुसपैठ के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी और ये युद्ध काफी दिनों तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ और इसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कृतज्ञ राष्ट्र आज कारगिल के बलिदानों को नमन कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा है कि आज का दिन भारतीय सेना के वीर जवानों की असाधारण वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले बलिदानी सपूतों को याद करते हुए कहा कि मातृभूमि के लिए मर मिटने का सैनिकों का जज्बा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कारगिल के बलिदानों को याद करते हुए लिखा कि आज से 26 साल पहले पाकिस्तान के दुस्साहस पर मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारत के परम पराक्रमी सपूतों को याद कर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि ऑपरेशन विजय दुश्मनों को घुटने पर लाने की अमिट मिसाल है। बीते दिनों राजस्थान के झालवाड़ा जिले के सरकारी स्कूल की इमारत सुबह सुबह ढह गई, जिसके बाद से बच्चे प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 7 बच्चों की जान जा चुकी है और 28 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और इसमें कईयों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची और अस्पताल पहुंचे घायल बच्चों से मुलाकात कर परिजनों को सांत्वना दी। तो वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी मनोहर थाना समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। और इस दौरान वसुंधरा राजे ने मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य के शिक्षा विभाग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विभाग प्रदेश के ऐसे स्कूलों को पहले ही चिन्हित कर लेता और बच्चों को अन्य सुरक्षित भवनों में शिफ्ट कर देता तो ऐसा घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि बहुत ही घटना दर्दनाक है। हमारे परिवार के 7 स्कूली बच्चों को भगवान ने हमसे छीन लिया और इस हादसे में 28 बच्चे घायल हो गए हैं। जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली मुझे बहुत आहत हुआ और मैं झालवाड़ा बारा के सांसद दुष्यंत सिंह तत्काल दिल्ली से यहाँ के लिए रवाना हुए। इस दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको पहले सुनवाते हैं। 7 स्कूल गोइंग बच्चे हमसे भगवान ने छीन लिए। करीबन 27 बच्चे घायल हो गए हैं और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा, आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए। आते आते ही मुझे 7-8 घंटे बाय कार, क्योंकि कोई प्लेन में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार लगातार नई घोषणाएं कर रहे हैं और इसी बीच अब उन्होंने बिहार के पत्रकारों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार के पत्रकारों को पेंशन राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब पत्रकारों को पेंशन के रूप में 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके साथ ही उनकी मृत्यु के उपरांत आश्रितों को मिलने वाली पेंशन राशि को भी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस संबंध में विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति पत्नी को जीवन यापन प्रतिमाह 3,000 रुपए की जगह
10,000 रुपए का पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के द्वारा चुनाव प्रक्रिया को इस तारीख से पहले पूरा कर लिया जाएगा। संभव है कि चुनाव अक्टूबर या नवंबर में ही होगा और चुनाव 2 या 3 चरणों में संपन्न हो सकता है। अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों की अधिकारित घोषणा नहीं की है और ऐसी उम्मीद है कि दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सरकार ने अश्लील कंटेंट के कारण 25 अन्य ओटीटी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और हाल ही में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश जारी कर फैसला किया है इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। बता दें कि कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2001 के तहत की गई है। ये बड़ी कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि नैप्स ने विज्ञापनों के जरिए अश्लील कंटेंट फैलाए हैं जिससे समाज में गलत संदेश गया है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। सरकार के फैसले के बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट बंद किए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को बैन करने के फैसले के बाद से एकता कपूर भड़क गई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस बारे में बताया है। इंस्टाग्राम पर एकता कपूर ने पोस्ट शेयर कर कहा है कि उनका ये और उनकी मां शोभा कपूर का ऑल्ट से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने अडल्ट कंटेंट पर कड़ा एक्शन लेते हुए कुल 25 डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट में अल्ट बालाजी के साथ साथ उल्लू बिग शॉट्स जैसे कई ऐप्स शामिल हैं। एकता कपूर ने बयान में कहा है कि हम पहले ही साल 2021 में ऑल्ट से अलग हो चुके हैं और उन्होंने मीडिया से अपील की है कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। बता दें कि सरकार ने 25 ऐसे ओटीटी ऐप्स पर बैन लगा दिया है जिसमें अश्लील वीडियो चलाए जा रहे थे और कुछ वीडियो तो ऐसे भी थे जिसमें पारिवारिक रिश्तों को भी गंदे तरीके से दिखाया जा रहा था। सरकार ने फरवरी 2025 में चेतावनी दी थी कि लेकिन अश्लील कंटेंट पर रोक नहीं लग पाई और सरकार का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जिम्मेदारी से काम करना होगा। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जो भी मन में आए वो दिखाएं। अश्लीलता फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और उनके अलावा पूर्व और दक्षिण के 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से शनिवार को बंगाल के दक्षिणी जिले में भारी बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भी तेज बारिश हुई। अशोकनगर के चंदेरी में राजघाट डैम के 12 गेट खोले गए, इससे यहां का पानी पर 8 फीट तक पानी भर गया। मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ने वाले हाईवे बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बीते दिनों शाम को 221 सड़कें, 36 बिजली के ट्रांसफार्मर और 150 जलापूर्ति योजनाएं बंद कर दी गई थी। हिमाचल में इस सीजन यानी कि 24 जुलाई तक बादल फटने की 24, लैंडस्लाइड की 30 और अचानक बाढ़ की 42 घटनाएं हुई है और इसमें से 414 मकान और 200 से अधिक मकानें जमीनों दोज हो गई हैं। तो वहीं 877 मकानों के आंशिक नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 26 जुलाई को भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश की चेतावनी लगातार जारी है और पालघर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और इसके चलते स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। मुंबई में लगातार दूसरे दिन भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। शहर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश होने के संकेत जताए गए हैं।